अस्सलामुअलैकुम। रीजनल न्यूज के साथ मैं हूं साइमा चौहान। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुल्क को बैसाखियों से पाक करने का अज़्म। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। पुलिस और लेविस के अलावा एफसी एहलकार भी सिक्योरिटी फराइज से अंजाम देंगे। गुजरावाला में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम आज से शुरू। 8,70,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। सिक्योरिटी इंतजाम सख्त, 1 ऑफिसर समेत 3 एहलकार साथ होंगे। सियालकोट में दूसरी शादी की इजाजत न देने पर शोहर का बीवी पर तशद्दुद, स्त्रियों से जला डाला, ससुरालियों की भी मारपीट, खातून की हालत तशवीशनाक। कोयटा में फ्रंटियर कोर्ट बलूचिस्तान की कार्रवाई, अफगान बाशिंदों समेत 24 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, असलहा और इश्तियाल अंगेज मवाद बरामद। कोट छूटा में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। तंबाकू की 500 एकड़ से जायद खड़ी फसलें बर्बाद, काश्तकार परेशान। हुकूमत पंजाब से आफतज़दा इलाकों की इमदाद का मुतालिबा। मौसम बहार की आमद, पिंडी भटिया में धरती सरसब्ज़ शदाब हो गई। रंग बिरंगे फूलों ने शहर के हुस्न को दिलफरेब बना दिया। शहरियों के बागों में डेरे। और मिस्टर कसूर और जूनियर मिस्टर कसूर के टाइटल के लिए मुकाबला। अजाइम जिम के खिलाड़ी वहीद अहमद मिस्टर कसूर बन गए। शायकीन दिलचस्प मुकाबले से लुत्फअंदोज हुए। रीजन न्यूज में खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के बड़े शहरों में जारी पोलियो मुहिम के हवाले से। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा में मुल्क भर में पोलियो के खिलाफ मुहिम का आगाज हो गया। 5 साल से कम उम्र बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के तमाम हिस्सों में 3 दिन, जबकि फाटा में 4 रोज के लिए इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो गई है। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान कई लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। इस सिलसिले में महकमा सेहत की टीमें भी घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। इसके अलावा तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स और दीगर मकामात पर भी पोलियो से तहफ्फुज के कतरे पिलाए जाने का इंतजाम भी किया गया है। सिक्योरिटी के लिए मुहिम के दौरान पुलिस और लेविस के अलावा एफसी एहलकार भी सिक्योरिटी फराइज से अंजाम देंगे। उधर गुजरावाला में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। 8,70,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। सिक्योरिटी इंतजाम सख्त हैं, 1 ऑफिसर्स में 3 एहलकार साथ होंगे। महकमा हेल्थ की जानिब से 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इस मुहिम में पोलियो टीमें घर घर जाकर 8,70,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी ताकि मुल्क से पोलियो के खात्मे को यकीनी बनाया जा सके। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सेहत मराकिज में भी पोलियो मराकिज कायम किए गए हैं, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद अपने बच्चों के हमरा पहुँच रही है। पोलियो की मोबाइल टीमों के लिए जिला इंतजामिया और पुलिस की तरफ से मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की गई है। इंसदादे पोलियो की ये मुहिम 14 मार्च से शुरू होकर 19 मार्च तक जारी रहेगी। सियालकोट थाना कैंट के इलाका में शोहर ने दूसरी शादी की इजाजत न देने पर बीवी को स्त्रियों से जला दिया। ससुर और नंदों ने दीवारों से मार मार के सर भी फाड़ दिया। मौसा सिंध का रिहायशी नजीर अपनी 22 साल बीवी सदफ पर दबाव डालता था कि उसे दूसरी शादी की तहरीरी इजाजत दे। सदफ के इनकार पर नजीर और इसके अहले खाना ने सदफ को रस्सियों से बांध के गर्म स्त्रियां लगाईं, जिससे उसका बाजू और जिस्म के दीगर हिस्से बुरी तरह झुलस गए। सदफ को तशवीशनाक हालत में गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया, जहां उसे तिबी इमदाद दी जा रही है। पुलिस ने सदफ के ससुर सरवर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका शोहर और नंदे फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस ने ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया। कोयटा में फ्रंटियर कोर्ट बलूचिस्तान ने कार्रवाई करते हुए 24 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है, जिनसे असलहा और इश्तियाल अंगेज मवाद भी बरामद किया गया है। एफसी तर्जुमान के मुताबिक स्मगली रोड और गिरदनवाह में पुलिस और एफसी ने मुश्तरका कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 24 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया, जिनके कब्जे से 2 पिस्टल, शॉटगन और इश्तियाल अंगेज मवाद समेत अफगानी कार्ड और पासपोर्ट भी बरामद किए गए हैं। एफसी तर्जुमान के मुताबिक तमाम अफराद को मजीद तहकीकात के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है।
कोटछुटा और नवाही इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बायस तंबाकू की 500 एकड़ से जायद खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। काश्तकारों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि हुकूमत पंजाब आफतज़दा इलाकों में बसने वाले मजबूर बेकस लोगों की इमदाद करे। मज़ीद जानते हैं शाही जलबानी की इस रिपोर्ट में। तहसील कोटछुटा और नवाही इलाकों में मूसलाधार बारिशों और शदीद आलाबारी के बायस गंदम और तंबाकू की 500 एकड़ से ज्यादा खड़ी फसलें तबाह, काश्तकार परेशान। तहसील कोटछुटा के इलाकों चोटी ज़ेरीन, चक मसूद, नूरवाई, माना अहमदानी, बस्ती फौजा, जतोई वाला, खानपुर मंजवाला, बस्ती जाम के इलाकों में तंबाकू और गंदम के काश्तकारों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि मज़कूरा इलाकों का तफसीली सर्वे करते हुए जिन इलाकों में बहुत ज्यादा तबाही हुई उन इलाकों को आफतज़दा करार दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ काश्तकारों को माली इमदाद फराहम करें। हुकूमत का बुनियादी फर्ज है कि आफतज़दा इलाकों में बसने वाले मजबूर बेकस लोगों की इमदाद की जाए। कैमरामैन टीम के साथ शाहिद खान जलबानी, कोहिनूर न्यूज़, कोटछुटा। यूं तो कुदरत के बनाए सभी मौसम बहुत खूबसूरत है, मगर मौसमों के बादशाह बहार की आमद के साथ ही कुदरती नज़ारों का हुस्न मजीद निखर जाता है। अहवाल बता रहे भक्खर से हमारे नुमाइंदे शाह महमूद बारूदी। खुदावंदी के आने से हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। वक्त पर बारिश की आमद से जहां काश्तकार, बागबान, नर्सरी वाले खुश हैं, वहां पर शहरों के पार्कों में भी फूल खिल आए हैं, जिससे बहार की आमद का पता चलता है। पार्क्स में दाखिल होते ही फूलों पर नजर जाती है, जिससे खुशगवार मौसम का एहसास होता है। बारिश की वजह से माहौल साफ सुथरा हो गया है। माहिरीन के मुताबिक रहमत खुदावंदी से मौसमी बीमारियों का खात्मा होता है और इंसानी जिंदगी पर खुशगवार असरात मुरतब होते हैं। बीमारियां खत्म हो गई हैं, फसलों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अल्लाह ताला ने हम पे करम कर दिया है, फसलें अच्छी हो जाएंगी। मौसम की वजह से किसान खुशहाल हो जाएंगे, दरख्त धुल गए हैं, मौसम साफ हो गया, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला का बारिश के लिए जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। अल्लाह ताला दी रहमत नाल सारे उत्ते बड़ा एहसान होए। अल्लाह ताला दा असां इन जड़ियां बूटियां दे मुताबिक बड़े सुचेंदे पाया से कि असां इन्हां को स्प्रे करूं, लेकिन सारे स्प्रे नाल ये सारी जड़ियां बूटियां जेडी गलत हैं, बीमारियां सीवी, दीमक, ये खत्म। पिंडी भटिया में मौसम बहार की आमद से धरती सरसब्ज़ो शादाब हो गई। रंग बिरंगे फूलों ने शहर के हुस्न को दिलफरेब बना दिया है। मजीद देखते हैं मुजाहिद अली की इस रिपोर्ट में। पिंडी भटिया में मौसम बहार की आमद धरती को सरसब्ज कर दिया है। जहाँ रंगारंग फूलों ने चार चांद लगा दिए हैं। गंदम के लहराते खेत और सरसों के खेतों ने बसंती चादर ओढ़ रखी है। बहार के माहौल में कोयल की सुरीली आवाजें और रंगारंग परिंदों की चहक महक से साफ सुथरे माहौल में किसानों के चमकते चेहरे खुशियों का पैगाम देते दिखाई दे रहे हैं। इनकी मेहनत का सिला कुदरत देने वाली है। दरख्तों पौधों की नई कंपलें और भीनी भीनी खुशबू में साफ सुथरे फिजा में सांस लेने से दिमाग को ताजगी मिलने लगी है। इंसान के साथ साथ चिंद परिंद भी मौसम बहार की आमद पर कुदरती माहौल में भले दिखाई दे रहे हैं। जंगली माहौल में फितरी नज़ारे आंखों को ठंडक, कल्ब को सुकून और आगे बढ़ने की सोच में इंसान कुदरत का शुक्राना पेश करते हुए अपने अपने कामों में मसरूफ है और चारों सू माहौल मौसम बहार से सज गया है। कैमरा टीम के साथ मुजाहिद अली, कोहिनूर न्यूज़, पिंडी भटिया। जमीयत उलमा पाकिस्तान के मरकजी सदर पीर एजाज अहमद हाशमी का कहना है कि बलूचिस्तान के साथ जितनी ज्यादतियां हो रही हैं हम उनकी मसम्मत करते हैं। अल्ताफ को लाने वाली तीसरी ताकत थी, मुस्तफ़ा कमाल किसी और का कमाल है। ओस्ता मोहम्मद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जमीयत उलमा पाकिस्तान के रहनुमाओं का कहना था कि मुल्क में एक ऐसी नफरत फैलाई जा रही है जिसकी वजह से मुसलमान मुसलमानों का ही दुश्मन बनता जा रहा है, जिसके कसूरवार आम नहीं बल्कि हुक्मरान हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के साथ जितनी ज्यादतियां हो रही हैं हम उनकी मसम्मत करते हैं। हक मांगने वालों को मुज़ाहमतकार कहा जाता है। 15 मार्च को उलमा का इजलास है। उम्मीद है कि सब एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करने के बाद फैसल पार्क में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत कॉन्फ्रेंस से जमीयत उलमा पाकिस्तान के मरकजी सदर पीर एजाज अहमद हाशमी, जनरल सेक्रेटरी शाह अवैस नूरानी, बलूचिस्तान के सूबाई सदर अब्दुल मजीद जीतक और दीगर उलमा ने खिताब किया।
वापटा सब डिवीजन ऑफिस खुशाब में SEO वापटा सरगोदा डिवीजन शेख आमिद सदीक और एक्शन फेस्ट को वापटा इब्रार अहमद ने अवाम के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें वापटा मुलाजमीन और सार्फिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मजीद जानते हैं आरिफ नदीम पाशा की इस रिपोर्ट में। वापडा सब डिविजनल ऑफिस जरोबाद में अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें SC वापडा सरगोदा डिवीजन शेख आमिल सदीक और एक्सिन फेस्को वापडा खुशाब इब्रार अहमद ने अवामी मसाइल सुने। खुली कचहरी में पाक हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन के डिविजनल चेयरमैन सैयद अब्दुल हमीद शाह, राजा सरफराज अहमद समेत महकमा वापडा के मुलाजमीन और सार्फिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वफाकी सेक्रेटरी पानी और बिजली की खुसूसी हिदायत पर हम यहाँ आए हैं। मैं यहाँ आया और खुली कचहरी लगाई है और लोगों के मसाइल सुने हैं, ताकि लोगों को उनके डोर स्टेप पे, उनकी दहलीज पे इंसाफ मुहैया किया जा सके। खुली कचहरी में सार्फी ने SC आमिल सदीक के सामने SDO जरोबाद और SDO कायदाबाद के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए, जिसका SC सरगोदा ने फौरन नोटिस लेते हुए महकमा वापडा को 24 घंटे में सार्फिन को दरपेश मसाइल हल करने की हिदायत की। पहले तो ये बड़ी खुशी है कि SC साहब यहाँ तशरीफ लाए, उन्होंने बड़ा खुले दिल से हमारे मसाइल सुने, हमने भी अपने मसाइल बताए हैं, अल्लाह करे अब वो हल हो जाए। जबकि इस मौके पर वापडा मुलाजमीन ने SC को महकमा वापडा को दरपेश मसाइल से भी आगाह किया, जिन्हें SC ने हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। कैमरामैन अली रजा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज़। कुछ बात थर के बासियों की मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत है। थर में बच्चे भूख अफलास से मर रहे हैं। सिंध में हजारों टन खुराक गोदामों में पड़ी खराब हो जाती है, मगर गरीबों को खुराक फराहम नहीं की जा रही। अपने हुकूक के लिए आवाज उठाने वाले सिंध अवामी कारवां सांगड़ पहुंच गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजम्मिल अहमद। फिशर फोक फोरम के सरबराह मोहम्मद शाह की सरबराही में कराची से निकलने वाला सिंध अवामी कारवां सांगड़ पहुंच गया। चुटियारी पहुंचने पर कारवां का शानदार इस्तकबाल किया गया। चुटियारियों से लेकर सांगड़ तक बड़ी रैली का भी इत्माम किया गया, जिसमें खवातीन बच्चों समेत मुला बरादरी ने शिरकत की। सांगड़ पहुंचने पर कारवां से खिताब करते हुए मोहम्मद शाह का कहना था कि जब तक पाकिस्तान से सरमायादारी सिस्टम खत्म नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान से गुर्बत खत्म नहीं हो सकेगी। बिल्कुल मिस्किन हरियाणा जो गरीब माई जो इस कारवां के बाद का पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा मुमकिन हो पाएगा या नहीं। कैमरामैन मोहम्मद के साथ इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। अब कोहिनूर की न्यूज आप लाइव सुन सकते हैं जस्ट FM 90.4 बुरेवाला और जस्ट FM 98.6 मुजफ्फरगढ़ पर। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।